नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। इन चुनावी नतीजों ने ये तय कर दिया है कि लगातार अब बीजेपी की जीत का परचम महाराष्ट्र में लहरा रहा है, जो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुसीबत कहीं न कहीं खड़ी कर रहा है। आपको बता दें, जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने पंचायत चुनाव की कुल 1791 सीटों में से 419 सीटों पर जीत हासिल की है। तो वहीं बीजेपी गठबंधन की अगर महाराष्ट्र में बात की जाए तो बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन ने 463 सीटों पर जीत हासिल की है और इस जीत से बीजेपी के नेता काफी खुश हैं। जश्न का माहौल लगातार महाराष्ट्र बीजेपी में देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम नेता इस जीत पर ट्वीट करते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार को करारा जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने फाइनल आंकड़े क्या हैं वो सामने रखे हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार खासतौर पर शिवसेना को करारा जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी ने भंडारा और गोंदिया में कुल 210 सीटों में से 93 सीटें हासिल की हैं, यानी उन पर जीत हासिल की है। और आखिर नगर परिषद परिणाम के मुताबिक बीजेपी प्लस यानी गठबंधन ने 463 सीटें जो हैं वो हासिल की हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये कहा गया है, ये जानकारी दी गई है कि दरअसल बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर 419 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। जिला परिषद हो या फिर नगर परिषद हो, पंचायत समिति बीजेपी नंबर 1 है। ये साफ तौर पर जीत का जश्न है जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है और बधाई तमाम कार्यकर्ताओं को देवेंद्र फडणवीस की ओर से दी गई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक और ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नगर परिषद के साथ साथ बीजेपी महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में भी बड़ी सफलता बीजेपी को हाथ लगी है और 2017 में यानी जब महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में थी उसके मुकाबले 9 सीटें ज्यादा इस बार बीजेपी को मिली है। ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता का रुख कहां है और आने वाले वक्त में शिवसेना और एनसीपी के लिए खास तौर पर महाराष्ट्र में कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़े बताते हुए साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार पर करारा पलटवार किया है। इससे पहले भी उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता यहाँ तक कि पैसे और जिस तरीके से वहां बीजेपी नेताओं को डराया और धमकाया गया उसके बलबूते पर भी वहां जीत हासिल नहीं कर पाई और बीजेपी इन चुनावों में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। ये साफ तौर पर लगातार देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं और इस जीत का जश्न, इस जीत का उत्साह लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं में महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और जो अंतिम आंकड़े हैं वो आज सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी ने पंचायत चुनाव की कुल 1791 सीटों में से 419 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी गठबंधन ने 463 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक एनसीपी को 391 सीटें हासिल हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 344 सीटों पर जीत मिली है। शिवसेना चौथे नंबर पर है, 296 सीटों के साथ शिवसेना चौथे नंबर पर आई है। यानी किस तरीके से शिवसेना की हालत लगातार महाराष्ट्र में बद से बदतर हो रही है, ये लगातार चुनावी नतीजे जो हैं वो महाराष्ट्र में बयां कर रहे हैं। और साफ तौर पर चंद्रकांत पाटिल जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार शिवसेना पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से ये नतीजे सामने आ रहे हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो 239 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। बाकी सीटें सीपीएम, बसपा और दूसरे जो स्थानीय दल हैं महाराष्ट्र में उनके खाते में गई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन ने ये 463 सीटें हासिल की है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, बड़ी जीत है 2017 के मुकाबले अगर बात की जाए, क्योंकि 2017 में बीजेपी वहां सत्ता में थी,
तब उन्हें इस तरीके से कम सीटें हासिल हुई थी, लेकिन आज बीजेपी सत्ता में नहीं है। आज महाविकास आघाड़ी सरकार, शिवसेना वहां उनके मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पार्टी चौथे नंबर पर आ रही है और बीजेपी नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में बन चुकी है। वहीं बात अगर भंडारा और गोंदिया जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की जाए तो इसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं और दोनों जिलों की 105 जिला परिषद की सीटों में से बीजेपी को 38 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं कांग्रेस को 34 और एनसीपी के खाते में 21 सीटें गई हैं। पंचायत समिति की 210 सीटों में से बीजेपी ने 93 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 53 और एनसीपी ने 36 सीटों पर कब्जा जमाया है। तो ये फिलहाल महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के ये चुनावी आंकड़े हैं, चुनावी नतीजे हैं जो सामने आ चुके हैं और बीजेपी के लिए अच्छी खबर महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रही है। न सिर्फ इन नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है, बल्कि इससे पहले भी बीजेपी ने तमाम जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं, फिर चाहे वो सिंधुदुर्ग का चुनाव हुआ हो, जिला सहकारी बैंक का, या फिर मुंबई सहकारी बैंक का चुनाव हुआ हो, उसमें भी बीजेपी बड़े मार्जिन से जीती थी। इसके अलावा जो विधान परिषद के चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं, उसमें भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। 6 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और जिसका नतीजा ये हुआ कि विधान परिषद में बीजेपी की जो संख्या थी वो ज्यादा हो गई और लगातार बीजेपी अपनी जीत का परचम महाराष्ट्र में लहरा रही है। भले ही आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में हो, लेकिन अभी भी जो जिसके पास आंकड़ा सबसे ज्यादा है सीटों का विधानसभा चुनाव में, वो बीजेपी ही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, जिसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता में बैठी। लेकिन लगातार उसका खामियाजा शिवसेना को अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना की जो हिंदुत्व की छवि थी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है और इसका भी खामियाजा महाराष्ट्र में शिवसेना को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र में है, जिसमें एक बार फिर जहां शिवसेना इस कोशिश में है कि किसी तरीके से गठजोड़ करके बीजेपी को हराया जाए और खुद बीएमसी की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, लेकिन वहीं बीजेपी जिस तरीके से लगातार चुनावी नतीजे सामने आ रही हैं, उससे काफी गदगद नजर आ रही है और तमाम बीजेपी के नेता जो हैं, फिर चाहे वो अतुल भातखलकर हो या फिर किरीट सोमैया हो, राम कदम हो, ये तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी सत्ता पर आने वाली है। तो शिवसेना इसके लिए तैयार रहे। हालांकि शिवसेना के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, ये लगातार शिवसेना के नेताओं के बयानों में समझा जा सकता है। फिर चाहे वो संजय राउत का बयान हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान हो कि किस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लगातार गठबंधन की जो कवायद है वो तेज हो रही है। न सिर्फ महाराष्ट्र में हम ये लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं, जो लगातार नगर पंचायत के ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें गठबंधन करके जीतने की कोशिश की गई, बल्कि तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वहां भी अघाड़ी जैसी ही एक गठबंधन करके बीजेपी को हराया जाए, ये कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो शिवसेना ने अपनाई है। यानी अकेले अपने दम पर कहीं भी बीजेपी को हराने की तैयारी में शिवसेना नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठाओं का अपमान किया गया है, मराठी लोगों की वोट बैंक शिवसेना को चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों की वोट बैंक के लिए भी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब शिवसेना को महाराष्ट्र में जो तमाम चुनाव हो रहे हैं उसमें भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल बीजेपी की ये बड़ी जीत महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में हुई है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले
ये जीत कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में खास तौर पर शिवसेना की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये ट्वीट किए गए हैं बीजेपी की जीत पर। और ये आंकड़े बताते हुए, ये नतीजे बताते हुए ये कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने साफ इशारा किया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।